औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये अल शफा होम्योपैथिक सेंटर 111 है। इसमें हम रोज़ाना एक बीमारी के बारे में, एक दवाई के बारे में, लेकिन आज एक बीमारी के बारे में बताया जाएगा जो पहले लेक्चरों में रह गई थी। ये होती है आंतड़ियों की सोजन, एंटेराइटिस। इस मर्ज़ में आंतों में सोजिश हो जाती है। बलगमी या सफरावी रंग के असाल आते हैं, बदबूदार होते हैं, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहता है। जब मर्ज़ शदीद हो तो पेट में सर्दी भी लगती है, बुखार भी हो जाता है। तो प्यास बहुत लगती है इसमें क्योंकि पानी की कमी हो जाती है अमूमन ऐसे मरीज़ों को। इसके आंतों में सोजिश की वजह से आंतों का कैंसर भी बन सकता है अगर ये क्रॉनिक हो जाए। तो इसलिए इसका इलाज जो है नहायत समझदारी से करना बहुत ज़रूरी है। ये इसके वजूहात होती हैं, सख्त नाज़म होने वाली ग़िज़ाएँ जब इंसान खाता है तो वो आंतों में जमा हो जाती हैं, फिर ख़राश पैदा करती हैं और दर्द पैदा करती हैं। ये चोट या ज़ख्म आने से भी ये तकलीफ़ हो जाती है। सुद्दे बन जाते हैं, सुद्दा बन के आंत में फंस गया, वो भी फिर इसकी वजह से आंतों को सोजिश हो जाती है और ये सोजिश जिगर और हैज़ा का मूजब भी बनता है। बाज़ दफ़ा इससे सिल वगैरह भी वाक़या हो जाती है। इसकी मोटी मोटी किस्में हैं। खराशदार दस्ताएँ या वर्मी दस्ताएँ सोजिश की वजह से संगरैनी हो या खूनी दस्त हो। तो इसका इलाज जो है वो दो इसकी मेन अद्वियात हैं, आर्सेनिकम अल्बम और वेरेट्रम अल्बम। ये दोनों इसकी मोटी मोटी अलामत ये हैं। आर्सेनिकम अल्बम की अलामत ये है कि थोड़ी मकदार में पखाना आता है। पखाना स्याह रंग का होता है, गंदी बदबू वाला होता है। पखाना के बाद सख्त नकाहत हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, जो मेंबर्स में जलन होती है। पखाना स्याही मायल जर्द या खूनी भी होता है बाज़ दफ़ा। तो ये चाइना, फैरम और आर्सेनिकम आर्से अद्वियात की अलामत है। ये तीनों अलामतें, तीनों भी दवाइयाँ हैं इसकी। चाइना में, फैरम फास में और आर्सेनिकम अल्बम में ये इसकी अलामत जो है मिलती जुलती है। दूसरी इसकी बड़ी दवाई है, हाँ, आर्सेनिकम अल्बम में प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा घूट घूट पानी पीता है इंसान और बेचैन होता है ज़हनी तौर पर तो बहुत ज़्यादा। फिर वेरेट्रम अल्बम इसकी दवाई है दूसरी, जो खुली आर्सेनिकम की निस्बत ज़्यादा बड़े दस्त आते हैं इसमें। पहले शिकम में दर्द होता है, फिर होता है दस्त, तो पसीना वगैरह आता है। पखाना आने पर बहुत कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। इसमें प्यास बहुत लगती है, इंसान पानी ज़्यादा पीता है। लेकिन आर्सेनिकम अल्बम में ऐसी प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, घुट घुट। तो इसके वेरेट्रम अल्बम के जो साल होते हैं वो पानी की तरह होते हैं, जैसे चावलों की पिच होती है ना,
सफ़ेद रंग की, और दर्द के साथ आता है। तो टांगों और पाँव में बाज़ औक़ात कुड़ुल भी पड़ते हैं। तो इसके बाद दफ़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो कुड़ुल पड़ना क्यूपरम मेटालिकम में भी कुड़ुल होते हैं, लेकिन ठंडा पसीना क्यूपरम में नहीं आता, इसमें ठंडा पसीना आता है। फिर इसकी अगली दवाई है चाइना। इसके साल जो है वो बिला दर्द होते हैं, कोई दर्द नहीं होता, और रंग भी उनका दर्द होता है, ना हज़म शुदा चीज़ें बाहर निकलती हैं। मौसम गर्मा में अमूमन गंदे फल वगैरह खाने से ये हो जाता है। तो इसके लिए चाइना मदर टेंचर या 1X वो मुफीद रहता है। आगे अगली दवाई है आयरस वर्सिकोलर। ये मकद में और मेंबर्स में जलन पैदा करने वाले इसके असाल होते हैं, और खट्टी बू होती है। बाद दफ़ा क्या है या उल्टी आती है, वो भी खट्टा उसमें जायका होता है। मुंह का जायका भी बड़ा बदमज़ा होता है, और हल्क में भी जलन होती है। अगर ऐसी सूरत हो तो फिर आयरस वर्सिकोलर। फिर एक दवाई है सल्फ़र। ऐसे दस्तों की हालत तब्दील होती रहती है। इसमें लेसदार आबी खनाज़ीरी मिजाज वाले बच्चों के सुबह 4-5 बजे ज़्यादा ज़ोर होता है। मरीज़ जाग पड़ता है सुबह को, उसको अलग सुबह टॉयलेट पे जाना पड़ता है। तो इसमें ब्रायूनिया में भी ये अलामत है, लेकिन ब्रायूनिया का मरीज़ यकदम टॉयलेट में नहीं जाता, उठकर थोड़ा सा इधर उधर फिरता रहता है, फिर होता है। तो ये है इसकी सल्फ़र की एक अलामत। मेंबर्स में दुखन होती है, जलन होती है, ख़ारिश होती है, तेज़ दस्त आते हैं, और जलाने वाले गर्म। सल्फ़र का पखाना बदबूदार, और उसके जिस्म से भी बू आती है। दस्त और कब्ज़ बाज़ दफ़ा बारी बारी होते हैं, कई दफ़ा बवासीर हो जाती है। खारिश दब जाने से दस्त पैदा होते हैं। अगर ऐसी अलामत है, हाँ, मरीज़ का सल्फ़र में नहाने को दिल नहीं करता, शौक़ से नहीं नहाता, तो वो भी सल्फ़र की अलामत है। फिर इसकी दवाई है एलूस। एलूस जो है, इसकी हाजत लगातार बनी रहती है। वो मरीज़ बहुत ज़हनी तौर पर परेशान होता है, हर वक्त इसको हाजत होती है कि मैं टॉयलेट में जाना है। तो फिर बाज़ दफ़ा हवा खारिज होते वक्त भी टॉयलेट निकल जाती है। तो इसमें बेचैनी होती है, मरीज़ हवा खारिज करते हुए डरता है कि मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए। तो इस तरह ये एलूस भी सल्फ़र की मानद इसमें एक अलामत पाई जाती है। मरीज़ बिस्तर से उठकर टॉयलेट में बहुत जल्दी करता है जाने की। तो ऐसी हालत में फिर एलूस भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। फिर बवासीरी मस्से भी इसमें होते हैं। बवासीर का बाज़ दफ़ा खून भी आता है, फूल जाते हैं, दर्द करते हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये एलूस की अलामत है। फिर इसमें पखाना आ चुकने के बाद नहायत कमज़ोरी होती है। फिर इसकी दवाई है पोडोफाइलम। इसके दस्त भी सुबह सुबह आते हैं, आप भी बहुत ज़ोरदार होते हैं, और बिला दर्द होते हैं। इसके दर्द नहीं होती। सुबह 3 से 9 बजे तक इसकी तकलीफ़ ज़्यादा रहती है। तो इस तरह ये बच्चों में गर्मियों में ज़्यादा इसके होते हैं। ये
दस्तों का आर्जा बच्चों में इसमें ज़्यादा पाया जाता है। फिर मरकार इसकी दवाई है। मरकार में मरक साल की बजाय ज़्यादा अलामत वाज़ेह होती हैं। इसकी पेचिश खूनी होती है, खून साथ आता है और लेसदार पखाना होता है, मरोड़ पड़ते हैं, ज़ोर लगाना पड़ता है। जिगर में भी ये दुखन पैदा होती है, इसमें दाएं तरफ छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इससे पखाना आने के बाद कांच भी निकलती है। ये मरकार की अलामत है। फिर इसकी एक रोज़मर्रा की दवाई जो है वो है कलकेरिया फास। कलकेरिया फास खट्टे बदबूवार नाज़मशुदा असहाल आते हैं। बच्चों के दांत निकालने के ज़माने में ये बहुत काम आते हैं। ये नाज़मशुदा असहाल आते हैं और मज़म्मन होते हैं। दांत निकालने के ज़माने में भी काम आते हैं। कलकेरिया कारब और कलकेरिया फास, ये दोनों अद्वियात बच्चों के लिए हैं। कलकेरिया फास दुबले पतले बच्चों के लिए है और कलकेरिया कारब मोटे बच्चों के लिए है। फास्फोरस, फिर इसकी एक और दवाई है, फास्फोरस है। ये अलग सुबह बग़ैर दर्द के इसके सब्ज़ साल आते हैं। अक्सर कांच निकलती है। दवाई ये इनकी जिस्मानी हालत लंबा पतला शख्स होता है। मरीज़ लंबा और पतला, छाती कमज़ोर, सिल्ली मिजाज, जिसके ख़ानदान में सेलवा देख हो यानी खांसी वगैरह और दमा वगैरह, तो उसके लिए फिर ये फास्फोरस दवाई है। तो इसमें ठंडा पानी पीने की ज़बरदस्त ख्वाहिश होती है। अच्छा, मकल जो है वो ऐसे होते हैं जैसे मफलूज हो गई है। तो ऐसे मरीज़ों को फास्फोरस 6x में देनी बड़ी कामयाब होती है। तो इसके अलावा एक पल्स्टिला दवाई है। पल्स्टिला अमूमन कहा जाता है कि ये औरतों की दवाई है, लेकिन ये जिसको भी ये असहाल इस किस्म के लग जाएं, जिसको जो भी मुरगन ग़िज़ा खाए, मुरगन से मुराद है घी वाली, ज़्यादा ऑयली, डकारें आएँ और मतली हो, तो पल्स्टिला उसको, और मुंह का जायका भी ख़राब हो, पखाने कोई पखाने जो आपस में ना मिलें, कभी जर्द कभी सब्ज़, कभी ज़्यादा कभी थोड़े, इस तरह, तो फिर पल्स्टिला इसकी होगी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो इसके लिए जो है ज़रूरी हिदायत जो है वो ये है कि खुराक का ख्याल रखना चाहिए, जिस्म को आप गर्म रखें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म को मुवाफ़िक हों। जिस खाने से आपको कोई तकलीफ़ हो वो खाना बिल्कुल बंद कर दें। छिलके वाली दालें अगर खानी हैं तो छिलके समेत खाएं, वो आपको फ़ायदा देगी। और सब्ज़ियां इसमें साबूदाना सब्ज़ियां, ये होगा काले चनों का शोरबा, उसमें रोटी भिगो के खाएं, या दलिया सबसे बेहतर है। तो ऐसी ग़िज़ा जो आपके जिस्म को मुवाफ़िक हो, ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ये है आपकी आज की बीमारी और उसका इलाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।